Good morning, class 3. Today we are going to start with chapter number 10, which is adjectives and degree of comparison. Okay. So हम लोगों ने adjectives पढ़े हुए हैं पहले. Adjectives का मतलब होता है जो noun की विशेषता बताते हैं. For example, red rose. तो rose क्या है? हमारा noun है, right? Flower होता है ना, वो क्या होता है? हमारा noun होता है. और रेड क्या है? उसका एडजेक्टिव होता है. ठीक है, बिकॉज वो क्या बताता है? उसका कलर बताता है, उसकी विशेषता बता रहा है कि हमारे रोज हैं वो किस कलर के हैं, वो रेड कलर के हैं. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हियर. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओके, दिख रहा है आपको सबको लिखा हुआ? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट क्या है? Pretty is like red rose. Pretty likes red roses. अब यहाँ पे आपका क्या रेड सर्कल कर रखा है ना, तो और रोजेस के नीचे क्या है? अंडरलाइन है. तो यहाँ पर रोज क्या है? आपका नाउन है, और उसकी जो क्वालिटी बता रहा है और उसका जो एडजेक्टिव वर्ड है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है वो क्या है? रेड है. ठीक है. नाउ सेकेंड सेंटेंस देखिए. मिस्टर गुप्ता हैज़ 3 डॉग्स. मतलब मिस्टर गुप्ता के पास कितने डॉग हैं? 3 डॉग्स हैं. ओके, तो यहाँ पे डॉग क्या है आपका? वो है आपका नाउन, एंड जो उसे डिस्क्राइब कर रहा है वो क्या है? 3 है. ओके क्लास, नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस. एवरीवन लाइक्स अ क्लीन हाउस. नाउ सबको कैसा घर पसंद होता है? क्लीन हाउस. ओके, तो यहाँ पे आपका हाउस क्या है? नाउन है, एंड आपका क्लीन क्या है? आपका यहाँ पे उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है जिसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे बी केयरफुल ऑफ द फोर्थ सेंटेंस. आपका क्या है? बी केयरफुल ऑफ द स्लिपरी फ्लोर. नाउ जो आपका फ्लोर है वो क्या है? यहाँ पे आपका नाउन है, एंड जो यहाँ पे स्लिपरी है वो क्या है? वो है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्लोर के लिए. ठीक है क्लास, यहाँ तक सबको समझ में आया? नाउ हम पढ़ेंगे लेट्स अंडरस्टैंड. लेट्स अंडरस्टैंड. द सर्कल वर्ड डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड अ प्रोनाउन. तो ऊपर जो सेंटेंस में सर्कल्स थे ना, ये जितने भी सर्कल वर्ड हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आपके नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, अब नीचे एग्जाम्पल देखिए. जैसे रेड रोज, 3 डॉग्स, क्लीन हाउस एंड स्लिपरी फ्लोर्स. तो ये जितने भी ब्लैक में लिखे हुए हैं डार्क बोल्ड में वर्ड्स, रेड है, 3 है, क्लीन है एंड स्लिपरी है, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो आपके रोज, डॉग, हाउस और फ्लोर को डिस्क्राइब करते हैं, और हम उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. ठीक है, सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. दे टेल अस मोर अबाउट अ नाउन एंड अ प्रोनाउन. वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देते हैं. ठीक है क्लास, और वो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं? कलर की, नाउ देन क्वांटिटी की, शेप की एंड साइज की. मतलब उनका कलर क्या था, उनकी क्वालिटी क्या थी, उनकी क्वांटिटी क्या थी, उसका साइज क्या था, उनका शेप क्या था. ठीक है, जैसे कि रोज़ का तो रेड कलर था, एंड डॉग्स की क्वांटिटी क्या थी? 3 थी. हाउस कैसा था?
क्वालिटी क्या थी हाउस की? क्लीन थी। एंड फ्लोर कैसा था? स्लिपरी था। ओके क्लास, यहाँ तक सबको समझ में आया? नाउ मैं आपको एक्सरसाइज होमवर्क में दिया करूँगी, ठीक है? एंड मैं आप पिक्चर्स भेजूँगी जिससे आपको क्या करना है, एक्सरसाइज मैच करनी है कि आपने सही लिखी है या फिर गलत लिखी है। बिकॉज आप लोग एग्ज़ाम में तो स्कोर करते ही नहीं है, राइट? तो मुझे ये करना पड़ेगा। आपको अगर चैप्टर समझ में आ गया होगा तो आप एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे, नहीं आया होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मुझे एक बार मैसेज करिए या मुझसे बात करिए, ठीक है? या फिर मुझे बताइए वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर मुझे व्हाट्सएप करके। ओके, सो आपको एक्सरसाइज ये मैं समझा देती हूँ, देन आपको ये पूरा क्या करना है, होमवर्क में बुक में करनी है, ठीक है? ये किस में करनी है आपको एक्सरसाइज? ये आपको बुक में HW है आपका, ठीक है? नाउ इस एक्सरसाइज में क्या है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ना आपको जो नीचे ये 5 सेंटेंस दिए हैं इनमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है और उसे अंडरलाइन करना है, ठीक है? तो हमने एडजेक्टिव के बारे में क्या पढ़ा है, वो किसी भी नाउन की विशेषता बताता है, मतलब उन्हें डिस्क्राइब करता है। और क्या डिस्क्राइब करेगा? कलर को, क्वांटिटी को, साइज को, शेप को और उनकी क्वालिटी को। तो आपको इन 5 सेंटेंसेस में उन नाउन के क्या है, वर्ड्स को, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ आप देखिए यहाँ पे adjectives gives us different kind of information about nouns or pronouns. Just a minute. Nouns and pronouns as shown in the table below. Now ये जो आपको टेबल दी हुई है ना यहाँ, उसमें आपके जो एडजेक्टिव्स है ना उनके डिफरेंट काइंड्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, नाउन्स के साथ में और प्रोनाउंस के साथ में नीचे। ओके, तो हम इसका फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं। पहला क्या है, साइज, शेप एंड वेट। मतलब उसका साइज कैसा है, वो किस शेप में है, राउंड में है या फिर रेक्टेंगल में है, और उसका वेट क्या है, ठीक है क्लास? नाउ आप फर्स्ट देखिए, पहला क्या है, टॉल। अब नीचे उसके क्या लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट वन इज टॉल, ठीक है? अब उसका एग्जाम्पल क्या है, टॉल ट्री, मतलब लंबा ट्री, ठीक है? नाउ ये आपका क्या बता रहा है, आपका साइज एंड शेप बता रहा है, राइट? सेकेंड वन इज शॉर्ट। तो आपका इसका एग्जाम्पल क्या है, शॉर्ट स्कर्ट। ओके, नाउ थर्ड वन इज हैवी। हैवी क्या है, हैवी ट्रंक है, मतलब जो ट्रंक क्या होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है? जो संदूक बोलते हैं ना हम हिंदी में, उससे क्या बोलते हैं हम, ट्रंक। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज ट्राइंगुलर। उसकी क्या है, शेप है, तो उसकी ट्राइंगुलर शेप है, तो वो कैसा है, ट्राइंगुलर चिप्स। तो हमने इन सब में क्या नोट करा है, जो आपका जो एडजेक्टिव वर्ड आ रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो नाउन से पहले आ रहा है। क्या आ रहा है, वो नाउन से पहले आ रहा है। सब में दिख रहा है ना आपको, राइट? ऐसा हर सेंटेंस में नहीं मिलेगा, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें नाउन से पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है? नाउ अब हम क्या देखेंगे, कलर। ओके, नाउ कलर क्या है, ब्लैक, रेड, पिंक एंड ब्राउन, ये सबको पता है। अब नीचे एग्जाम्पल देखिए, ब्लैक शूज, रेड मग,
पिंक स्कर्ट एंड ब्राउन गिटार। और सब नाउन से पहले क्या लगा हुआ है, उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड लगा हुआ है। ठीक है क्लास, समझ में आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है आप किस हालत में हैं या किस स्थिति में हैं, मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं। जैसे कई बार आप अच्छा फील करते हैं, आप खुश होते हैं, कई बार आप गुस्सा होते हैं, समटाइम्स आप सैड होते हैं, राइट। तो ये आपकी क्या होती है, स्टेट ऑफ बीइंग होती है। अब देखिए यहाँ पे हैप्पी है तो उसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, हैप्पी गर्ल। नेक्स्ट इज एंग्री। क्या है नेक्स्ट, एंग्री। एंग्री टाइगर, तो टाइगर कैसा होता है, गुस्से वाला होता है। वाइल्ड मतलब वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, राइट। सैड, सैड डॉग, हम सैड बॉय भी बोल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, जितने भी आपके नाउन हैं उनसे पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। नाउ नेक्स्ट, नंबर। ना नंबर में क्या है, 1, 10, मैनी एंड सम। ये सब किस में आते हैं, आपके नंबर्स में आते हैं। ठीक है, नंबर 1 to 10 एंड 100 तक तो होता ही है, लेकिन जब भी हम मैनी, सम, कुछ मैनी मतलब बहुत सारे, बस हमें उसकी काउंटिंग नहीं पता, तो ये भी किस में आते हैं, आपके नंबर में ही आते हैं। सम मतलब कुछ, तो ये भी आपके नंबर में आते हैं, क्योंकि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई हम इन्हें नंबर में लिखते हैं। अब हमारे हाथ जो 1 हैंड होता है हमारे, उसमें 1 थंब होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 थंब। 10 फिंगर्स, 10 नहीं होती है, 8 होती है फिंगर्स, पर हम थंब को एज अ फिंगर काउंट करते हैं। अब यहाँ पे रेन ड्रॉप्स हैं, तो जब बारिश आती है तो क्या आप बूंदे गिन सकते हैं, नहीं ना, इसलिए हमने क्या लिखा, मैनी ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स। ओके, एंड सम शुगर, तो हम चाय में जब चीनी डालते हैं, क्यों, तो क्या हम अपने उन क्रिस्टल्स को काउंट करके डालते हैं, नहीं ना, हम थोड़ी सी चीनी डालते हैं। ठीक है ना, हम पूरा बॉक्स भी नहीं डालते हैं उसमें, राइट। अब द फिफ्थ वन इज टेस्ट। बिटर होता है, सॉल्टी होता है, स्वीट होता है, स्पाइसी होता है। हमारी चॉकलेट कैसी होती है, बिटर होती है। हमारी वेफीज कैसी होती हैं, जो हम वेफर्स खाते हैं, चिप्स, वो कैसी होती हैं, सॉल्टी होती हैं। स्वीट क्या होता है, कैरेमल होता है, जो टॉफीज पे लगा होता है ना। एंड स्पाइसी होती है, करी। ओके, नाउ द सिक्स वन इज स्पेशल क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, वेट मतलब गीला, स्मूथ मतलब बहुत नर्म, और जैसे हमारी जो फर्श होती है वो फिसलनी होती है ना, उसे हम बोलते हैं स्मूथ। देन कोल्ड मतलब ठंडा, प्लेन मतलब बिल्कुल सीधा। तो आपका ब्लैंकेट कैसा है, वेट है मतलब गीला ब्लैंकेट। सरफेस कैसा है, स्मूथ है मतलब फिसलना है। हैंड्स कैसे हो जाते हैं सर्दी में, कोल्ड हो जाते हैं, तो कोल्ड हैंड्स। ना आपकी जो ज़मीन है वो कैसी है, है, प्लेन लैंड। ओके, ये सब क्या है, उसकी क्वालिटी है या फिर उसका टेक्सचर होता है। ठीक है क्लास। नाउ साउंड्स मेड बाय नॉइस, नॉइजी, स्वीट, लाउड एंड रेस्पी। ठीक है, व्हाट इज रेस्पी, ओके। डोर कैसी नॉइस करते हैं, नॉइजी। ठीक है, डोर की जो साउंड होती है वो कैसी होती है, नॉइजी। अब जब कोई बर्ड गाती है तो वो कैसी होती है, स्वीट वॉइस होती है, राइट। जब आप कहीं पे बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर लगा होता है तो हम कैसी बोलते हैं, लाउड टोन। या फिर कई बार मोबाइल फ़ोन्स पे आपके क्या होता है, लाउड टोन्स लगी होती है, तो हम उससे क्या बोलते हैं, लाउड टोन। रेस्पी लाफ्टर मतलब बहुत तेज़ वाली लाफ्टर। ओके, नाउ
लास्ट वन इज वेदर कंडीशन, मतलब सनी है, साफ है मतलब क्लियर है, रेनी है या फिर क्लाउडी है। सनी डे, क्लियर नाइट, रेनी आफ्टरनून एंड क्लाउडी डे। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम सब ने इन एग्जाम्पल्स में एक चीज़ नोट करी है कि आपका जो नाउन है उससे पहले क्या आ रहा है, आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब एडजेक्टिव आ रहे हैं। सबने देखा है, ठीक है। मैं फिर भी बोलूँगी कि ये हर सेंटेंस में नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो आपको पहले तो क्या याद करना है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या बता रहे हैं, आपकी शेप बताते हैं, साइज बताते हैं, वेट बताते हैं, कलर बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, नंबर बताते हैं, टेस्ट बताते हैं, क्वालिटीज़ बताते हैं, साउंड बताते हैं और वेदर कंडीशन बताते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका क्या बताता है, एडजेक्टिव बताता है। किसके बारे में बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है। एंड एक्सरसाइज ये मैंने आपको दी है, आपको बुक में करनी है। नाउ हम लोग एक्सरसाइज बी भी आपको देंगे बुक में करने के लिए, ठीक है। नाउ बी में क्या करना है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स and write whether they describe the quality, size, shape and number state of being। ना आपको क्या करना है, इन सेंटेंस में अंडरलाइन करना है, ठीक है पहले तो। और यहाँ पे आपको लिखना है कि वो शेप बता रहा है, नंबर बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, वो क्या बता रहा है, ठीक है, ओके। नाउ एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देती हूँ। फर्स्ट हम करेंगे, 2 mice आर ईटिंग चीज। नाउ यहाँ पे क्या है, माइस क्या है, आपका नाउन है और वो क्या बता रहा है, 2, मतलब 2 पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ओके। 2 पे हमने क्या करा, अंडरलाइन करा, सिर्फ 2 पे करना आप लोग अंडरलाइन, ठीक है क्लास, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नंबर, ठीक है। यहाँ पे आएगा नंबर, ओके, फिल इन द ब्लैंक में। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है, ठीक है क्लास। आगे आपको सी एक्सरसाइज भी आपका होमवर्क में जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी आपका बी एक्सरसाइज यहाँ तक आपको करना है, 5th तक, ओके एंड राइट। तो आई थिंक ये बेस्ट वे है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप थोड़ा बच्चों पे ध्यान रखिएगा कि वो बुक में सिर्फ वो ना लिखें जो वो लिख रहे हैं। मैं जो भेजती हूँ आपको, फ़ोटोज़ वगैरह भी भेजूँगी मैं आपको वीडियोस के बाद में, वो आप उससे एक बार क्रॉस चेक भी करें कि बच्चे ने सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है, ओके। थैंक यू सो मच।